श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के इस अत्यंत पावन और मंगलकारी दिवस पर। क्योंकि आज मंगलवार भी है और आज तिथि है पंचमी। यह तिथि अपने नाम के अनुरूप ही 5 तत्वों और 5 दिशाओं और 5 ज्ञान इंद्रियों का संतुलन दर्शाती है। पंचमी तिथि पर किए गए धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस मंगलवार और पंचमी के शुभ मिलन पर आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह भी 5 की संख्या से जुड़ी है और वह है श्री पंचमुखी हनुमान जी की अद्भुत अवतार की गाथा। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि यह हमें सिखाती है कि जब भक्त पर संकट आता है तो परमेश्वर किस तरह हर दिशा से उसकी रक्षा के लिए तैयार होते हैं। तो आइए हम भक्ति भाव में प्रवेश करते हैं। और कालखंड में जब लंका युद्ध अपने चरम पर था और भगवान राम स्वयं एक भयंकर मायावी संकट से घिरे थे, आइए कथा का श्रवण करते हैं। लंका के मैदान में युद्ध अपनी पराकाष्ठा पर था। पवन पुत्र हनुमान और वानर सेना के अदम्य पराक्रम के सामने दशानंद रावण की विशाल सेना तिनकों की तरह बिखर रही थी। जब बल और शौर्य से रावण राम को पराजित न कर सके तो उसने अपनी अंतिम आशा अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण पाताल लोक का अजय राजा था। वह माँ भवानी महाकाली का परम भक्त था और तंत्र मंत्र, जादू टोना तथा छल विद्या में उसका कोई सानी नहीं था। रावण ने उसे आदेश दिया, हे भाई, तुम अपनी माया से राम और लक्ष्मण का हरण करो और पाताल लोक जाकर देवी के सामने उनकी बलि चढ़ा दो। इस प्रकार मैं बिना युद्ध जीते ही विजयी हो जाऊंगा। यह सुनकर अहिरावण तुरंत अपनी माया शक्तियों को सक्रिय किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। विभीषण जो रावण के कपट और अहिरावण की मायावी शक्तियों से परिचित थे, उन्होंने तुरंत राम को सूचित किया। भक्तों के रक्षक हनुमान जी ने यह सुनते ही तत्काल विराट रूप धारण किया और अपनी पूंछ को इतना लंबा फैलाया कि वह पूरी सेना की छावनी के चारों ओर अभेद सुरक्षा चक्र यानी कोट बन गया। उन्होंने राम और लक्ष्मण जी को इस घेरे के मध्य विश्राम करने को कहा। हनुमान जी स्वयं इस घेरे की रक्षा में ऐसे बैठ गए जैसे कोई महाकाल स्वयं सुरक्षा कर रहा है। उसकी प्रचंड गर्जना और बल के आगे किसी भी शत्रु के लिए प्रवेश करना असंभव था। लेकिन अहिरावण मायावी था। उसने बल से नहीं अपितु छल से प्रवेश किया और योजना बनाई। रात्रि का गहन अंधकार था। अहिरावण ने अपनी माया का प्रयोग किया और भेष बदला। किसी कथा में वह विभीषण के रूप में आया तो किसी में शत्रु सेना के एक वृद्ध सिपाही के रूप में। उसने किसी तरह हनुमान जी को अपनी बातों में उलझाया या कुछ कथाओं के अनुसार उसने इतनी सूक्ष्म माया रची कि वह हनुमान जी की दृष्टि से ओझल होकर घेरे के अंदर घुस गया। अंदर पहुंचकर अहिरावण ने निद्रा का भयानक अस्त्र प्रयोग किया। श्री राम और लक्ष्मण जी जो उस समय विश्राम कर रहे थे, गहरी मायावी निद्रा में डूब गए। अहिरावण ने उन दोनों को कंधे पर उठाया और अपनी तीव्र गति से पाताल लोक की ओर उड़ान भरी। अगले दिन सुबह जब सूर्य उदय हुआ और राम जी लक्ष्मण जी अपने आसन पर नहीं मिले तो सेना में भयंकर कोलाहल मच गया। विभीषण ने तुरंत मायावी शक्ति की निशानी पहचाने और हनुमान जी को सारी बात बताई। हे पवन पुत्र, यह निश्चय रूप से पाताल लोक के राजा अहिरावण का कार्य है। वह उन्हें मां काली को बलि चढ़ाने ले गया। आपको तुरंत पाताल लोक जाना होगा। हनुमान जी अपनी प्रभु की रक्षा के लिए तनिक भी विलंब ना किया और पाताल लोक में गुप्त मार्ग की ओर तीव्रता से बढ़े।
जैसे ही वह पाताल लोक के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां एक विचित्र और तेजस्वी प्राणी द्वारपाल के रूप में खड़ा था। उसका धड़ शरीर वानर जैसा था, लेकिन उसका मुख और पूंछ मछली यानी मकर आकार की समान थी। उसका नाम था मकराध्वज। मकराध्वज ने हनुमान जी को ललकारा और उन्हें प्रवेश करने से रोका। तब हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे वानर देहधारी प्राणी, तुम कौन हो? यहाँ कैसे? मकरध्वज ने तब वह रहस्य खोला, हे श्रेष्ठ वानर, मैं स्वयं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र हूँ। हनुमान जी हैरान रह गए, क्योंकि वह तो बाल ब्रह्मचारी थे। मकराध्वज ने उन्हें बताया कि लंका दहन के बाद जब आप समुद्र पार कर रहे थे और आपने अपने प्रचंड गर्मी शांत करने के लिए स्नान किया, तब आपके श्रम जल पसीने की बूंद का एक विशालाय मछली निगल गई और उसी से मेरा जन्म हुआ। इसी कारण मेरा नाम मकरध्वज पड़ा। पिता और पुत्र के बीच अपनी अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण भयंकर युद्ध हुआ। अतः हनुमान जी ने अपने बल से मकरध्वज को परास्त किया, लेकिन पुत्र जानकर उसे जीवन दान दिया और द्वारपाल के रूप में अपनी सेवा जारी रखने का आदेश देकर आगे बढ़े। हनुमान जी जब अहिरावण के महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बलि की वेदी तैयार है और लक्ष्मण श्री राम जी को बांधकर लाया गया। हनुमान जी ने तुरंत अहिरावण को ललकारा। दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अहिरावण अपनी मायावी शक्ति के कारण बार बार वापस जीवित होता जाता। परेशान होकर हनुमान जी ने अहिरावण से पूछा, हे मूर्ख, तुम्हारी मृत्यु का रहस्य क्या है? तब अहिरावण अपनी अमरता के अहंकार में भयंकर हंसा और बोला, पवन पुत्र, मेरी मृत्यु तभी संभव है जब महल के 5 अलग अलग कोने में रखे गए 5 दीप, जो मेरे जीवन की शक्ति है, एक क्षण में बुझा दिए जाए। यदि एक भी दीप रह जाए तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। हनुमान जी ने देखा कि 5 दिए उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में और एक बीच यानी ऊर्ध्व दिशा में जल रहे थे। एक सामान्य शरीर और एक मुख से इन 5 दीपों को एक साथ बुझाना असंभव था। भक्तों की रक्षा और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पूरी करने के लिए हनुमान जी ने तत्काल अपनी योग माया का प्रयोग किया और अपने परम अद्भुत पंचमुखी अवतार को प्रकट किया। हनुमान जी की यह विराट पंचमुखी स्वरूप देखने लायक था। 5 दिशाओं से 5 मुख, परम मुख वानर राम भक्ति और पाप नाशक, दूसरा पश्चिम मुखी गरुण संकट निवारक और विषनाशक, उत्तर मुख वराह शुअर बुरी शक्तियों, भूत प्रेत और जादू टोना का नाशक, दक्षिण मुख नरसिंह भय, शत्रु और असुर का नाशक, ऊर्ध्वमुख अश्व सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला और विजय देने वाला। जैसे ही यह पंचमुखी स्वरूप प्रकट हुआ, हनुमान जी ने अपने 5 मुखों से एक साथ प्रचंड वायु छोड़ी। 5 दिए एक ही क्षण में बुझ गए। दिए बुझते ही अहिरावण की सारी मायावी शक्ति क्षीण हो गई। हनुमान जी ने विलंब किए बिना अपनी गदा से अहिरावण का वध किया और उसे मुक्ति प्रदान की। उन्होंने तुरंत श्री राम और लक्ष्मण जी के बंधन काटे और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बनाकर दोनों बंधुओं को वापस लंका में ले आए, जहां अगले दिन श्री रावण का महायुद्ध हुआ। तो प्रिय श्रोताओं, यही थी पंचमुखी हनुमान जी की अद्भुत अवतार की कथा।
यह कथा हमें सिखाती है पंचमुख वाला यह स्वरूप 5 प्रकार के कष्टों, रोग, शत्रु, ऋण, भय और ग्रह बाधा से मुक्ति दिलाते हैं। पंचमी तिथि पर इस व्रत का श्रवण करने से हमें पांचों दिशाओं से आने वाली विपत्तियों से सुरक्षा मिलती है और यह पंचमुखी स्वरूपी सभी दिशाओं से आने वाले अमंगल को मंगल में बदल देता है। इसलिए इस दिन शुभ अवसर हनुमान जी का ध्यान करें और उनसे अपनी जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।